मेरी कहानी ऊटी की इन खूबसूरत वादियों में दूर दूर तक बिखरी हुई है, फूल और कांटों की तरह। यही मैं एक मामूली लड़की से पत्नी और पत्नी से सचमुच एक औरत बनी। प्रेम, तपस्या, ईर्ष्या, बलिदान, सबका मतलब यहीं पे जाना मैंने। इसी जगह मैंने जिंदगी को अपनी उंगलियों से छू कर देखा और इसी जगह मैंने मौत की ठंडक को अपने जिस्म में उतरते हुए महसूस किया। उस रात कॉलेज के लड़के लड़कियों का एक ग्रुप यहाँ पिकनिक मनाने आया हुआ था। उस वक्त यहाँ जो कुछ भी हो रहा था मुझे नहीं मालूम था कि उसके छींटे कुछ देर बाद मेरी जिंदगी पर भी पड़ेंगे। तुम्हें करना ही होगा क्योंकि बोतल तुम पर रुकी है। अरे ये तो गेम का रूल था ना भाइयों। कमेंट कुछ नहीं, काम सब यार कुछ नहीं। अरे I am not going to kiss you. निशा देखो, चीटिंग मत करो। निशा तुम्हें किस देना ही होगा। निशा, निशा देखो प्लीज। निशा don't be a spoilsport. Don't be a spoilsport. निशा रुक जाओ। निशा अरे कहाँ भाग रही हो तुम? जंगल है वहाँ, शेर या चीते की पप्पी लेनी पड़ेगी। निशा, 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 ये निशा, निशा, अरे क्यों सता रही हो मुझे? ढूंढता मैं तुम्हें लुगाई बच्ची। निशा, निशा, अरे क्यों तंग कर रही हो मुझे? अरे कहाँ छुपी हो तुम निशा? ये कहीं इस बंगले में तो नहीं घुस गई? ये निशा, ये हमारे बाप का बंगला नहीं है। बाहर आ जाओ। अरे अगर पकड़ी गई ना तो पता नहीं किस किस को किस करनी पड़ेगी। अच्छा रघु जी साहब, कोई मुझसे मिलने आया है क्या? कोई नहीं साहब। इंस्पेक्टर साहब, जंगल में कुछ हादसा हुआ है क्या?
यू आर राइट प्रोफेसर साहब, अजीब सा हादसा हुआ है। पुलिस की समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब आप ही कुछ मदद कर सकते हैं। ये उस लड़की का बॉयफ्रेंड है सर। उसके दाएं कंधे की हड्डी टूट चुकी है। उसे भी यकीन नहीं हो रहा है कि उसकी अपनी गर्लफ्रेंड ने कैसे जानवरों की तरह उस पर अचानक हमला कर दिया। वो लड़की कहाँ है? डॉक्टर अभी उसके पास किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, पर आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं उसे। Download and scan those images for me, please. Thank you. Doctor has confirmed this operation. Let's go. जाग गई हूँ मैं, जाग गई हूँ मैं। नहीं, नहीं छोड़ूंगी उसे, नहीं छोड़ूंगी उसे। उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। जाग गई हूँ मैं, उसे यहाँ नहीं पड़ेगा। सब जान जाएंगे, सब लोग जान जाएंगे। नहीं छोड़ूंगी मैं, नहीं छोड़ूंगी मैं। जाग गई हूँ मैं जाग गई हूँ। क्या देख रहे हो? मुझे रोकने आया है? मुझे रोकने आया हूँ। मैं जाग गई हूँ। नहीं छोड़ूंगी। I think you must give her one more injection. सर ऑलरेडी मैं 2 इंजेक्शन दे चुका हूँ, तो असर ही नहीं हो रहा सर। असर होगा भी नहीं डॉक्टर। आप जिससे दिमाग का एक मामूली सा बुखार समझ रहे हैं ना, दरअसल एक बहुत बड़ी बीमारी है जो सदियों से इंसान का पीछा कर रही है। और आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाएंगे आप, क्योंकि आप सिर्फ इंसानों का इलाज करना जानते हैं, बिगड़ी हुई आत्माओं का नहीं। और ये एक बिगड़ी हुई आत्मा है। पर आप मेरी बात का यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि यकीन करना आपके पेशे को सूट नहीं करता। असली वार तुम्हारे ऊपर नहीं, उस लड़के के ऊपर हुआ है। वक्त बहुत कम है। उसका शरीर उस आत्मा को बहुत देर तक बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, फट जाएगा। बचाना चाहते हो उसे? कहाँ हुआ थे सब? कहाँ हुआ थे सब? मैं वहां था जब मुझे उसकी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ते हुए यहां तक पहुंचा। वो वहां सामने खड़ी थी, एकदम शांत। उसके करीब जाते वक्त तुम्हें कैसा लगा? मुझे तो लगा कि वो शरारत करके मुझे अपने पास बुलाना चाहती थी। इसके अलावा कुदरत का कोई इशारा, हवा का कोई तेज झोंका जो तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हो? नहीं। तुम्हें ऐसा नहीं लगा जैसे कोई तुम्हें हाथ पकड़कर कहीं ले जा रहा हो और तुम्हारा अपने ऊपर कोई वश न हो? नहीं। उसके पास जाने पर तुम्हें उसके चेहरे में किसी दूसरे का चेहरा नजर आया? नहीं। उसकी आंखों में तुम्हें प्यार की जगह कोई वहशत नजर आई? नहीं। नहीं। दरअसल सब कुछ है इतने जल्दी जल्दी हो गया कि मुझे तो लगा, अरे हाँ, लेकिन जितने जोर से उसने मुझे धक्का दिया था ना, उसे तो... इससे तो यही लगता है कि यह काम किसी इंसान का नहीं, यकीनन किसी बुरी आत्मा का काम है। ये आत्माएं ऐसी जगह से अपनी शक्ति हासिल करती हैं जहां पर कभी ना कभी कोई ना कोई दुर्घटना हो चुकी हो। और इस जगह भी कुछ वैसी है जहां पर कोई ना कोई पाप, कोई ना कोई हादसा हो चुका है। तुम लोगों ने इस जगह पर आकर सोई हुई आत्मा को जगा दिया।
हेलो, मनोज बोल रहा हूँ। हाँ बोल। रोहित, निशा didn't make it, man. वो हमें छोड़ के चली गई। हाँ? She died, man. She died. अभी तो ये शुरुआत है। मतलब कि इसका मकसद अभी पूरा नहीं हुआ। अगर ये सचमुच कोई आत्मा है तो क्या इसे रोका नहीं जा सकता? यहाँ पे क्या हुआ था? ये किसकी आत्मा है? ये क्या चाहती है? ये अभी तक एक राज है, एक राज जो यहीं कहीं छिपा हुआ है। और जब तक इस राज के बारे में पता न चल जाए तब तक इसे रोकना बहुत मुश्किल है। ऐसा लगता है कि ये बिजली एक बार फिर गिरेगी। पता नहीं किस पे